हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राकेश पंचोली जहाँ पर। और आज का एक नया टॉपिक है। नया टॉपिक 2D शुरू करने वाले हैं, 2 डायमेंशनल यानी क्षेत्रफल मेंसुरेशन। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आयत। इस आयत को पढ़ेंगे, फिर वर्ग को पढ़ेंगे, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, ऐसे सभी एंगल्स को हम क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है आयत। आयत को पहले उसकी प्रॉपर्टी समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। आइए करते हैं स्टार्ट। तो पहले नंबर आयत है। आयत आयत में 4 भुजाएं होती हैं। चारों भुजाएं इक्वल नहीं होती, ठीक है। इस तरीके का आयत होता है। आयत है ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई दी होती। इसका पहले एरिया दिया होता है यानी कि क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका एक आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप। तो परिमाप का मतलब होता है किसी भी एंगल का अगर परिमाप निकालता हो उसके सभी भुजाओं का योग ही हमारा परिमाप होता है। तो परिमाप क्या होगा? तो परिमाप होगा 2 लंबाई हो जाएगा, 2 चौड़ाई हो जाएगा। तो 2 को कॉमन ले लेंगे, L प्लस बी, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, यानी कि परिमाप होगा 2L प्लस बी होगा। फिर अगर आयत का विकर्ण दिया हो, आयत का विकर्ण दिया हो तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए विकर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसकी या अंडूड में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हम रख सकते हैं। अगला, अब इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दी है। 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दी है। 8 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल बताएं। ये आयत का क्षेत्रफल बताएं। नॉर्मल क्वेश्चन है, शुरुआत में नॉर्मल ही रहेगा, फिर बाद में इसका जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। तो पहले इसका करेंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 10 और चौड़ाई कितनी है 8, तो 10 अट्ठे 80 आपका आंसर। सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। यूनिट का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहा है यदि किसी आयत का परिमाप, यदि किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, 56 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, लंबाई 15 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये टेक्निकल बोर्ड नहीं है, इसको हाथ से लिख रहे हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन करके, मगर जो भी है ओरिजिनल है एकदम, और कुछ भी बनावटी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। यदि किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब परिमाप का सूत्र होता है 2L प्लस बी बराबर कितना दिया है हमको? 56 सेंटीमीटर दिया है। अब L का मान हमको दिया, लंबाई कितनी थी 15, इसको रख लेते हैं 2। अब इसको काट दो यहीं पर, 2 से इसको काटोगे तो ये 28 बार में कटेगा, यानी L प्लस बी बराबर बचेगा 28। L लंबाई का मान कितना है 15 प्लस v बराबर 28। ये 15 उधर जाके खट जाएगा तो b बराबर बचेगा, यहाँ पर ऊपर देखना, ये b बराबर बचेगा 15, 28 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 13। तो 13 सेंटीमीटर आपका चौड़ाई हो गई। क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है हमारे पास 15, चौड़ाई है 13, 13 पंजे 65, कैरी 6, 13 एकम 13, 6 19, 195 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर आयत दिया हो, एक लंबाई दी हो या चौड़ाई दी हो, तो वहां से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूखंड भी दे रखा होता है, खेत भी दे रखा होता है। खेत भी एक आयत नुमा होता है, ठीक है। तो वैसे कैसे करते हैं उसको देखते हैं।
जैसे लिखना है एक आयत का विकर्ण, एक आयत का विकर्ण, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है, आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर दिया है, आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, लंबाई 20 सेंटीमीटर है, लंबाई 20 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमको गिवन दैट क्या है, विकर्ण दे रखा है और लंबाई दे रखी है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब विकर्ण का सूत्र होता है हमारा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर विकर्ण बराबर दे रखा होता है। तो यहाँ से हम इसको ज्ञात करेंगे, विकर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा है, लंबाई 20 सेंटीमीटर दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल के लिए हमको चौड़ाई का पता होना बहुत जरूरी, तो हम पहले चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो चौड़ाई को कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से देखेंगे, ये आपको दे रखा है, जैसे इस आयत का विकर्ण दे रखा है, एक आयत का विकर्ण दे रखा है, तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में विकर्ण का सूत्र होता है विकर्ण बराबर, विकर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, यानी लंबाई हमको दी है 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर रहेगा। विकर्ण हमको दे रखा है कितना, 25, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625, 625 ये हो जाएगा 625 बराबर 400 प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर उधर जाके घट जाएगा, बचेगा कितना 225, और 225 किसका वर्ग है, 15 का, तो b बराबर हमारा कितना आ गया 15। लंबाई हमारे पास पहले से ही 20 है, कितनी है 20, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 15 गुणा 20 बराबर 15 दूनी 30, 300 सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे आयत से जुड़े हुए कई क्वेश्चंस होते हैं, फिर इसके बाद हम लोग वर्ग को देखेंगे, पहले इसको निपट लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है आपको, किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, परिमाप 60 सेंटीमीटर है, परिमाप 60 सेंटीमीटर है, जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई में, जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई में, जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12:1 है, अनुपात 12:1 है, 12:1 है, 12:1। आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया। अब इसमें क्या है, इसमें रेशो दे रखा है, अब जिसका मान दिया है उसी को रखेंगे। क्वेश्चन निकालते हैं, किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर दे रखा है, परिमाप का सूत्र होता है 2l + b बराबर कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर दे रखा है, जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12:1 दे रखा है। इसको काट देते हैं, ये कितनी बार में कटेगा, 30 बार में। अब लंबाई में अनुपात हमको कितना दिया है, 12 रेशो दिया है, 12, तो यहाँ पर 12 रखेंगे प्लस v बराबर कितना 30, तो b बराबर उधर जाके घट जाएगा, कितना बचेगा 18 बचेगा, 12 उधर जाके घट जाएगा, तो b बराबर हमारा बच गया 18। अब उसने कहा है कि अब इनका क्षेत्रफल का रेशो 1 दे रखा है, आयत की लंबाई हमसे पूछी गई है, आयत की लंबाई हमसे पूछी गई है। तो अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं। आयत की लंबाई हमसे पूछी गई है,